नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम विशाल है और आप भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात में आज हम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि किस तरह से उनकी 90 के दशक के बाद दोस्ती रही। सरकार में आए लेकिन फिर से 2015 में गठबंधन हुआ। फिर पता नहीं नीतीश कुमार क्यों नाराज हो गए और रुस करके यानी कि गुस्सा करके चले गए एनडीए के खेमे में। और वहीं अभी कहा जाए एनडीए की सरकार चल रही है। लालू प्रसाद यादव की स्थिति गंभीर है और एम्स में भर्ती हैं, लगातार डॉक्टरों के संपर्क में है और उनका जो बड़ा बेटा है उनको बुलाया गया है दिल्ली में। क्या कुछ हुआ तमाम खबरें चाहिए, लेकिन अब एक ऐसा मैटर फंस गया है जो कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लालू जो तर्ज पे काम करते थे उसी तर्ज पे केंद्र में ही काम हो, उसको लेकर के बीजेपी से अड़ गए हैं। और क्या काम है, चलिए हम तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे सहयोगी सुमन के पास चलते हैं। सुमन जी, वो कौन सा चीज है, कौन सा काम है, या फिर कहा जाए कि क्या राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है जो लालू प्रसाद यादव बीजेपी से अड़ गए हैं? जैसे कि अभी आपने विशाल एक बड़ी बात कही कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं। पुराने समय से बार बार हम उनकी चर्चा भी करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी और वो काल छात्र राजनीति का, जिसके हिस्सा जो है, जिसकी उपज जो है, जिसके बाद प्रोडक्ट जो है सुशील मोदी है बिहार में, नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव है और न जाने कितने सोनी चौबे हैं, कितने नेता हैं। और उसके बाद बिहार में समता पार्टी का गठन होता है। बिल्कुल। उसके बाद आगे कालांतर में ये अलग अलग पार्टियों में विभाजित हो जाता है। लेकिन विशाल, जब भी किसी से आप जुड़ते हैं और जब आप किसी राजनीति को स्थापित करने की कोशिश करते हैं समाज में, तो जब उस समय का जो मिलन होता है ना, तो वो दिल से मिलन होता है। भले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे की पार्टी के विरोध में तो बोलते हैं, व्यक्तिगत चीजों पर बोलने से बचते हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के संबंध में आप हमेशा देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये उस समय का दोस्ती है, उस समय का लगाव है जब बिहार में राजनीति को एक नए सिरे से स्थापित करने की होड़ लगी। जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समाज की हम खासकर बात करते हैं, उनके वोट बैंक को और उनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए जो आंदोलन नीतीश कुमार, जो आंदोलन लालू प्रसाद यादव ने और जो हुआ था, आपको याद होगा किस तरह से जीपी आंदोलन हुआ था। तो उसके बाद से ये सारी चीजें पलट करके रह गई थी और बिहार एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर अपनी छाप जो है वो छोड़ चुका था राजनीति के मामले में। इसके बाद बिहार की राजनीति और राजनीति शब्द से बिहार का नाम इस तरह से लगा जैसे आप और धूप में आप चल रहे हो, आपके साथ छाया चल रहा है। दोनों को अलग करना, विभाजित करना मुश्किल नहीं, असंभव ही माना जाता है। बिल्कुल। आज का दिन भी बिहार में देखिए, बिहार की राजनीति में और बिहार के फिजाओं में हर रोज जो है कोई नई घटनाएं होती है। राजनीतिक कुछ ना कुछ उलटफेर हर रोज चलता है। ऐसे में आज का दिन ही देखिए कितना हम लोजपा के 208 लोग जो है इधर जदयू का दामन उन्होंने थाम लिया। जदयू नाराज चल रही थी लोजपा से चुनाव को लेकर के। चुनाव के दरमियान क्या कुछ समीकरण बना था, आपको बिल्कुल याद होगा। इसके बाद लोजपा के द्वारा खंडन किया जाता है इन सभी बातों का कि 208 में से 10 भी जो है हमारे अति के नहीं है, प्राथमिक सदस्यता वाले भी नहीं। ये सही बात है। और उधर जो गए हैं केशव सिंह, वो तो बड़ा दावा कर देते हैं कि हर महीने के 18 तारीख को हम लोजपा में जाकर के अपना छीनी चला देंगे, हथौड़ी चला देंगे, लोजपा को ढहा देंगे, तोड़ देंगे, ढहा देंगे। चलिए, ये एकदम चलाते रहते हैं। लेकिन आप देखिए क्या होगा, वो तो आने वाली समय का बात है। लेकिन जहां बात आप लालू प्रसाद यादव की करते हैं, नीतीश कुमार की करते हैं, तो ये लोग बिहार के राजनीतिक विरासत बन गए। इस बात में कोई भी अब दो राय नहीं रही है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला के मामले में सजा याफ्ता थे, मतलब हैं अभी भी, रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। बहुत सारी उनकी स्वास्थ्य से लेकर के समस्याएं हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अर्जी दी जाती है, मंजूर कर लिया जाता है और उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया जाता है। दिल्ली के एम्स में वो इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद उस दरमियान राजद में क्या कुछ घटनाक्रम होता है जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिहार के नेताओं ने भी उसे अच्छा नहीं कहा, उसे आपने देखा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब इन परिस्थिति में है, एक नया राजद बनाने की इधर विचार चल रही है, एक नया राजद चल भी रहा है और फल फूल भी रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जिन विजन के ले जाने जाते थे, उस पर नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं। और वापस आने के साथ ही ऐसे ही वापस नहीं आ रहे हैं, मजबूती के साथ आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि खूंटा गाड़ दे। ये बात हम कर रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार भाजपा से ही आर पार के मुद्दे, भाजपा के सामने उन्होंने शर्त रखी, बिल्कुल शर्त नहीं कह सकते, एक आग्रह कर दिया है। और इस आग्रह में लालू प्रसाद यादव की विचारधारा निहित है। हम बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। आरक्षण की बात हो रही है। अब देखिए,
जब भी आरक्षण की बात आती है लालू प्रसाद यादव पता नहीं क्यों लोगों के मन में जेहन में आ जाते हैं, और नीतीश कुमार भी आ जाते हैं। नीतीश कुमार कैसे, देखिए लालू प्रसाद यादव के काल के बाद नीतीश कुमार का काल आता है। बिहार में नीतीश कुमार ने कैटेगरी को जो है अलग अलग खंड में बांटा, अलग अलग सेक्टर में बांटा। उनका आधार अलग था, जातिगत आधार थी, और ऐसा माना जाता था कि जातिगत चीजें जो है उसी के आधार पर इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है, एक इंटरकनेक्टेड चीजें माना जाता था पूर्व में। और अभी तो फिलहाल बहुत सारे इसमें बदलाव देखने को मिले, अब तो आर्थिक आधार पे बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन वहाँ जातिगत आधार थी। उस दरमियान नीतीश कुमार ने जो जातीय समीकरण है और जो जाति वर्ग है, समुदाय है, उन्हें जो पिछड़े समुदाय थे, जो ओबीसी था, उसमें भी पिछड़े, अति पिछड़े, दो मेन जो है मुख्य रूप में दो खंड में उसे विभाजित किया नीतीश कुमार, ताकि आप किन्हें कितना प्रतिशत आरक्षण देंगे और किन्हें कितना प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इन सभी बातों को। इसका आधार था कि वो समाज में कितने पिछड़े हुए, बिल्कुल समाज यानी कि जो मुख्य धारा में चल रही है जो चीजें, उनसे वो कितने पीछे जो है अभी उनकी बैकवर्ड क्लास को इम्पोर्टेंस दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किस लाइन पे जाकर के खड़े होते हैं, जब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो वो कितने माइनस में जाके खड़े हैं, इसको देख करके नीतीश कुमार ने क्लासीफाई किया था। लेकिन एक और इसमें बड़ा पेंच है, जातीय जनगणना जो है, जिसकी मांग कभी उपेंद्र कुशवाहा भी किए हैं और भी लोग किए हैं। तो जातीय जनगणना आजादी से पहले तो थी, आजादी के बाद बंद हो गई थी जातीय जनगणना। इसको लेकर के अब जो है मांग उठी है। लेकिन देखिए बिहार में जब भी राजनीति होती है जातीय समीकरण पे होती है, और पहले उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे, लालू प्रसाद यादव भी कई बार दोहरा चुके हैं, अब नीतीश कुमार भी उसी लाइन पे आए। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना के बाद जो है चीजें, डाटा जो है लोगों के सामने पब्लिक डोमेन पर रखनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग किस क्षेत्र में हैं। इस आधार पर जो पुरानी आरक्षण की नीति है उसमें भी देखा जाए कि इस जाति के इतने लोग हैं। तो अब देखिए, अब कहीं आप भोज में बैठे हुए हैं, इस कमरे में अगर 100 आदमी है तो उस कमरे में 100 लोगों के लिए भोजन पहुंचाना होगा ना। तो इस आधार पर, ये बेसिक बातें हैं, तो इस आधार पर नीतीश कुमार चाहते हैं। लेकिन नए दौर में आर्थिक आधार पर भी आपने देखा कैसे सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया जाता है। और नीतीश कुमार यहाँ नहीं, नीतीश कुमार का अब सीधा कहना है, सीधा आग्रह है केंद्र सरकार से, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा से सीधे आग्रह है नीतीश कुमार अब कर रहे हैं कि जो भी केंद्रीय नीति हो रही है, केंद्रीय योजनाएं हो रही है, या केंद्रीय जो कुछ भी लोगों को दिया जा रहा है केंद्रीय सरकार की ओर से, उसमें बिहार के तर्ज पर आरक्षण होना चाहिए। बिहार के तर्ज पे आरक्षण, बिहार के तर्ज पर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बिहार की जो बातें हैं, जो बिहार में जो फॉर्मूला लागू है, उस फॉर्मूले पर ही केंद्र सरकार आरक्षण की नीति को लागू करे, खासकर बिहार में। नीतीश कुमार स्पेशली समझिए तो बिहार के लिए मांग, इससे देखिए 2 लाभ हो। बिहार में ही, यह टेक्निकल बात है, बिहार में ही पिछड़ा और अति पिछड़ा को बांटा गया है, और ये समुदाय को जो बांटा गया है उनके आधार पर उसका अलग एक लाइमलाइट है, उसका एक अलग लाइन वर्गीकरण किया गया। बिल्कुल, हाँ, इसको लेकर के बांटा गया। लेकिन केंद्र में जब आप जाते हैं तो केंद्र में ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया। केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक वर्गीकरण है, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा को हटा दिया गया। नहीं, केंद्र में नहीं, उसी में सम्मिलित है। तो ऐसे में जब आप पिछड़ा की बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं, तो कई चीजें जो है बीच में छूट जाती है। तो ये बात मानना है नीतीश कुमार का। चलिए, हमारे पास देखिए डाटा भी आ गया। आरक्षण के मुद्दे की बात करें, बिहार में आरक्षण का क्या फॉर्मूला है, हम इस बात को, धन्यवाद बाबा, देखिए बाबा हमारे पास पहुंचवा दिए, हम इस बात की भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो केंद्र में क्या है, एक पिछड़ा है, उसी के आधार पर आरक्षण दी जाती है। लेकिन बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा को अलग ढंग से आरक्षण दिया जाता है, और उनका जो परसेंटेज है वो भी अलग है। ऐसे में चलिए देख लेते हैं कि बिहार का जो आरक्षण वाला समीकरण है वो क्या। बिहार में आरक्षण का जो फॉर्मूला है, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण बिहार में मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति को 0.1% का 1% का जो है आरक्षण है। पिछड़ा वर्ग को जो है 12% का है। अति पिछड़ा वर्ग को जो है 18% का है। आरक्षित वर्ग महिला के लिए जो है 3% का है। ये जो है बिहार सरकार का ये फॉर्मूला। अब ये देखिए, ये जनसंख्या के अनुसार और कौन कितने पिछड़े हुए हैं, मतलब बैकवर्ड है, मुख्यधारा से कितने वंचित लोग हैं, इस आधार पर सरकार ने दिया हुआ है। वही केंद्र के जो आरक्षण देने का जो फॉर्मूला है, एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एससी शेड्यूल कास्ट को जो है 15% का आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया हुआ है।
एसटी शेड्यूल ट्राइब को जो है 7.5% का जो है आरक्षण दिया गया। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट को जो है 27% का आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। और ईडब्ल्यूएस एक्सट्रीमली बैक जो ईडब्ल्यूएस सोसाइटी होते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड, माफ कीजिएगा इसका मैं फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस सोसाइटी को जो है 10% का जो है आरक्षण दिया गया है। ऐसे में समझिए ओबीसी कैटेगरी में भी अब विभाजन हो जाता है, BC1 BC2 ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का सीधे कहना है कि जो बिहार में जो आरक्षण का फॉर्मूला है, बिहार सरकार ने काफी मशक्कत के बाद और काफी जमीनी हकीकत को टटोलने के बाद ये आरक्षण का फार्मूला बनाया है। तो यही बात अगर केंद्र सरकार अपने योजनाओं में लागू कर लेते हैं तो इससे बिहार वासी जो है ज्यादा लाभान्वित होंगे और बिहार के वो समाज जिनको वाकई जो जरूरत है आरक्षण की वो ज्यादा जो है इससे लाभान्वित, क्योंकि बिहार में पहले से वो आरक्षण नीति अपनाई गई है। जी, उस तरह की आरक्षण नीति अपनाई गई है और यही बात तो लालू प्रसाद यादव मांगते थे आरक्षण को लेकर के। आरक्षण याद कर लीजिए, चुनाव 2015 में जो भाजपा को बैक स्टेज चला जाना पड़ा था, नेपथ्य में जाना पड़ा था, उसमें आरक्षण वाला ही एक बड़ा मुद्दा था। किस तरह से देखा आपने, मोहन भागवत आते हैं, आरक्षण पर विचार करेंगे और उसी से हो जाते हैं पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है उन्होंने बड़ी बात रख दी है कि बिहार के तर्ज पर केंद्र की भी जो आरक्षण की जो है नीति वो होनी चाहिए, जो सर्वहित में होंगे, लोगों के हित में होंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि जातीय जनगणना जो है उसे जारी करने की जरूरत है, ताकि वास्तविक स्थिति का किस जाति के और किस समुदाय के कितने लोग हैं इसका आंकड़ा जो है लोगों को पता चले। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी सुमन ने तमाम चीजों को आपके सामने रखा और आपको कैसे स्पष्ट तरीके से बताया कि क्या केंद्र सरकार के पास है, क्या कुछ योजनाएं हैं उनके पास, बिहार में किस तरह की जाति जनगणना होनी चाहिए, फिर तमाम चीजें हैं। आपको बताया कि आरक्षण को लेकर के मुद्दे को लेकर किस तरह से नीतीश कुमार लालू प्रसाद की क्या सोच रही है। अब वही चाहते हैं कि नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव को जो सोच रहा है बिहार को लेकर के, फिर जातीय आरक्षण को लेकर रहा है, वही केंद्र में लागू हो। लगातार भारत आपको हर राजनीति से जुड़ी जो भी बड़ी खबर है, छोटी खबर है, सुबह से लेकर के शाम, रात में, फिर बाबा भोर में आपको दिखाते, फिर खूटा ठोक में, लगातार आप देखते रहते हैं। इसे भारत लाइव को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर